हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोट्स एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। 2 क्लास दूंगा, एक आज छोटे छोटे टाइप हैं इसमें सारे करा देंगे, एक स्पेशल टाइप है डबल स्ट्रीम डाउन का और अप का, वो शायद नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अगर आज समय मिल गया तो आज भी करा देंगे, लेकिन आज बेसिक से लेके जितने भी टाइप इसमें बन सकते हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा। पूरी बोट्स एंड स्ट्रीम एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी, एक अलग से टाइप रह जाएगा, वो शायद मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। टाइम मिलेगा तो इसी में मर्ज करा देंगे, ठीक है भैया। पूरा बेसिक से कराऊंगा और आसान सा टॉपिक है, बस समझ में आना चाहिए। दूसरा, यहाँ से एक सवाल बनता जरूर है। अब जब से नई कंपनी आई है एडीक्विटी, तो ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के सवाल तो बना ही रहे। टीसीएस भी बनाती थी, ये भी बना रहे। अभी कंफर्म नहीं है कि एडीक्विटी कराएगी या टीसीएस भी करा सकती है। दोनों ही केस में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम अलाइव रहेगा। यहाँ से सवाल बनते हैं और हम यहाँ से कराएंगे। पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आप वीडियो देखोगे उसमें हर तरीके का सवाल आ जाएगा। और एक बार जो मैं बेसिक बता रहा हूँ बस उसे अपने दिमाग में बैठा लो और फिर उसी बेसिक के हिसाब से सवाल करो। उसमें कुछ ट्रिमिंग मत करना, ट्रिमिंग कर दोगे तो फिर सवालों के दौरान दिक्कत आएगी। बहुत छोटे छोटे बेसिक्स हैं, बस उतने उतने समझ लो। ये मैं पूरा फेज 3 पढ़ा रहा हूँ, उसमें से रेस वाला जो चैप्टर है वो पूरा करा चुका हूँ। उसकी 3 क्लास है, उसमें 3 क्लास में 10 टाइप है टोटल, सब देख डालो, सारे लेटेस्ट हैं। और बोट्स एंड स्ट्रीम की भी 2 क्लास दूंगा, बोट्स एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, उसके बाद ट्रेन रह जाएगी और टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस रह जाएगा। टाइम एंड वर्क मैंने पहले ही करा दिया था, पाइप एंड सिस्टम करा दिया था, और छोटे मोटे टाइप और हैं उनकी भी एक क्लास दे रखी है। बस के बाद 2 और रह जाएंगी, इन्हें और करा देते हैं। आ जाओ, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये है नाव और ये है धारा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानेंगे 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद हम सीधे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक। नाव का मतलब हो गया तुम। अगर वो बोले तुम्हारी स्पीड है तो समझ जाओ वो नाव की स्पीड बोल रहा है या बोट की। स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा, मतलब पानी जिस गति से बह रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस नाव को x से डिनोट करेंगे और y को धारा मानेंगे। अगर ये बोला हुआ है कि नाव की स्पीड बताओ या धारा की या तुम्हारी स्पीड बताओ तो x लेनी है, और अगर धारा की बोला है तो y लेना है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें 2 केस बनेंगे। क्या क्या होंगे वो 2 केस? एक होगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, एक केस तो ये बनेगा, ठीक। अच्छा, एक होगा धारा के प्रतिकूल, दूसरा केस क्या बनेगा? प्रतिकूल का और एक अनुकूल का। अनुकूल को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में, अगर कोई समझ रहा है, और इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। देख लेना, क्या पता मैंने नाम गलत लिख दिया हूँ, कभी कभी मैं गलत लिख देता हूँ ऑफलाइन बैच में। इसे डाउन स्ट्रीम को यहाँ लिख देता हूँ और अप स्ट्रीम को उधर लिख देता हूँ। फिलहाल मैंने, मुझे लग रहा है मैंने सही लिखे हैं। अनुकूल के केस में डाउन स्ट्रीम रहेगी और प्रतिकूल में अप स्ट्रीम रहेगी, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे यही है। अच्छा, धारा का अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पानी बह रहा है, जैसे जैसे पानी बह रहा है, आपकी नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है नदी का, उसी डायरेक्शन में आपकी नाव जा रही है। उस केस को बोलते हैं अनुकूल या डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसे डाउन स्ट्रीम क्यों बोला जाता है? उस केस में जो नाव का जो आगे वाला सिरा होगा वो पानी की तरफ झुक रहा होगा, उसे कहते हैं अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम का केस। इस केस में अगर वो बोलेगा कि धारा के अनुकूल जा रहा है, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x प्लस वाई इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। x प्लस वाई टोटल जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। पहली मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम स्पेंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास में मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसकी जो मिक्स टाइप है सारे करा दिए। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, और आता है तो कोई बात नहीं। एक है प्रतिकूल का केस। अच्छा, प्रतिकूल में क्या होगा? सेम यही होगा, पानी ऐसे जा रहा है, ठीक। अच्छा, नाव आपकी ऐसे है, अगर पानी ऐसे जा रहा है तो प्रतिकूल में नाव ऐसे जाएगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर पानी ऐसे आ रहा है तो नाव फिर ऐसे जाएगी। इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो x माइनस वाई हो जाएगी।
किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। इतनी बात आप ध्यान में रखो मोटा मोटी। अच्छा, इसे अब स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? इस केस में जो नाव का आगे वाला जो सिरा है वो पानी से ऊपर की तरफ उठा होगा, जबकि अनुकूल की स्थिति में वो नीचे की तरफ झुका होगा। ठीक, 2-3 बात अभी तक मैंने बताई मोटा मोटी। नाव की स्पीड को x मानना है, नाव की स्पीड ही तुम्हारी स्पीड है, और धारा को y मानना है। ठीक, कहीं जगह पर p और q भी ले लेते हैं, a और b भी ले लेते हैं। मैं स्टैंडर्ड जो चलते आ रहे हैं x और y से ही कराऊंगा। अनुकूल के केस में दोनों जुड़ती हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई लेनी है रिलेटिव स्पीड, और प्रतिकूल के केस में x माइनस वाई लेनी है। बस इतनी सी बात होगी। अच्छा, एक और वर्ड यूज करेगा, शांत जल। ये वर्ड यूज करता है शांत जल। अगर वो कहीं बोल दे कि शांत जल में क्या है, तो शांत जल का मतलब है इस समय पानी बह नहीं रहा है, मतलब पानी स्थिर है। और अगर स्थिर है तो y बराबर 0 लेना है। ये बात आपको अलग से ध्यान में कर रखनी है। अगर शांत जल बोला है तो y बराबर 0 लेना है। सवाल में कहीं कहीं इस्तेमाल होगा तो हम y बराबर 0 ले लेंगे और x से काम चलाएंगे, हमारी सिर्फ बोट चलेगी, पानी स्थिर रहेगा। एक बात होगी। 3-4 बात अपने वे नोट्स में उतार लीजिएगा। ये x है, ये y है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। हो सकता है अगर हमारा क्वेश्चन चेंज है तो मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, वो मैं सवाल के दौरान बताऊंगा। अनुकूल बोला है, डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई लेनी है, प्रतिकूल बोला है x माइनस वाई लेनी है, और अगर शांत जल बोला है तो y इक्वल टू 0 लेना है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। क्या मैं इसे रफ करूँ? इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना है। ओके भैया? अच्छा, एक बात तो ये क्लियर हुई, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेज 3 में जब 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक तो ये रहा मोशन स्ट्रीम, एक रेस जो मैं पढ़ा चुका हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन, एक ही फॉर्मूले से खत्म होंगे सारे। इस फॉर्मूले का नाम है ये वाला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको अपडेट कर करके जगह जगह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन है ये एक ही फॉर्मूला, इसी से ही चारों होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखने में ऐसा लगता है ना कि भैया पूरा ओल्ड वर्जन है, थोड़ा सा सर वैसे करा दो। भैया कराएंगे तो वैसे ही बिल्कुल जैसे तुम्हारा पेपर में होगा, लेकिन जन्मे वो इसी से ही है। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही सारा का सारा मोशन स्ट्रीम और रेस भी ऐसी ही कराई थी, और आगे की चैप्टर भी ऐसी ही कराऊंगा आगे जब क्लास लेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस दे रखी होगी, स्पीड दे लेंगे, टाइम डाल देगा, स्पीड टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों को रिवर्स कर देंगे। बात क्लियर? अच्छा, ये मैंने कन्वर्जन वाली क्लास में भी बताया था। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस किलोमीटर में होगी और टाइम घंटे में होगा। अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड मीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। या फिर कोई अपने हिसाब से जो उसने मैनीमीटर दे रखे होंगे, हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड रेशियो यही है, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को घंटे में लेना है, और अगर मीटर प्रति सेकंड है तो इसे मीटर और सेकंड में लेना है। ऐसे ही, ठीक है। एक ये वाली बात ध्यान में रखेंगे, और अब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। हमें केस दिए होंगे डिस्टेंस के, टाइम दे रखा होगा, स्पीड में सिर्फ एक ही चेंज है। अगर प्रतिकूल बोले तो x माइनस वाई, अनुकूल बोले x प्लस वाई, और शांत जल बोले तो y को 0 करके सिर्फ x का काम चला लेंगे, बाकी चेंज होता रहेगा और कुछ नहीं करना है। बस ये एक छोटा सी बात और बतानी थी, ये हो गया, ठीक है। इतना ही बेसिक अपने दिमाग में अभी के लिए रखो और कुछ चेंज मत करो, सिर्फ वर्ड्स को पकड़ना है कि क्या बोला है। ये सवाल बहुत तरीके से कराए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बेसिक को सेट कर रहा हूँ, पहले उससे करना सीख लो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही बहुत है समझाने के लिए, इतने से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो डबल स्ट्रीम के टाइप आएंगे उसे मैं अलग से समझाऊंगा, उसके लिए एक पूरी थोड़ा सा पहले समझाना पड़ेगा, फिर हम उन टाइप को कराएंगे। तो पहले बेसिक टाइप, और बेसिक के साथ जो मिक्स प्रैक्टिस होगी उसे भी मैं करा दूंगा। मतलब इतने सवाल होंगे कि आराम से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का काम तुम्हारा इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। सवाल देखो पहला स्क्रीन पर, सारे लेटेस्ट सवाल हैं जैसे कि सारी क्लास लेकर आते हैं, और सारे हाल फिलहाल के नए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला सवाल देखो सीपीयू के पेपर का है भैया जी, हर एग्जाम के सवाल है पेपर के। आ जाओ, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में
72 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा की दिशा में, ठीक, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल हो गया, अनुकूल हो गया ना, बताया एक ही दिशा में जा रहे हैं, या तो धारा की दिशा बोल दे या अनुकूल बोल दे, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो किस कंडीशन बनेगी रिलेटिव स्पीड, x प्लस वाई। अच्छा, कह रहा है कि 72 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी 72, समय कितना लग गया 6 घंटे, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12 छिंग 72। बात मानते, कह रहा है इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में करने में 12 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब वह विपरीत दिशा में आएगा तो क्या आएगा x माइनस वाई। इस बार मुझे 72 तो सेम रखना है, लेकिन घंटे बदल दिए, 6 की जगह कितने लग रहे हैं 12 घंटे लग रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 12 छिंग 72। सेम एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कह रहा शांत जल में नाव की चाल, नाव मतलब x जो आपको बताया था, तो भैया जी कर दीजिएगा, x से x खत्म, दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर 12 और 6 18, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, 9 किलोमीटर पर आवर। y पूछे तो भैया जी घटा दीजिएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 6 गए, 6 का आधा 3। आंसर ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, धारा की दिशा बोला x प्लस वाई करा, डिस्टेंस हमें 72 और टाइम दे रखा 6, रिलेटिव स्पीड निकल गई 12, एक की फिर 12 घंटे विपरीत दिशा में, तो एक की निकल गई, दूसरे की 6 और निकाल दिया। हमेशा ये आते रहेंगे लौट के, अभी बार बार सवाल में x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू, तो ध्यान में रखना अगर x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान में रखना ये बार बार काटने का सिस्टम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, अगर x की वैल्यू निकालनी है 12 6 18 और आधा कर दो 9, y की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो दोनों को घटाओ, 12 में 6 गए 6 और आधा कर दो 3। हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि बार बार काट के मैं समझा रहा हूँ, हर बार नहीं करेंगे क्योंकि ये आते रहेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, और y की वैल्यू के लिए दोनों को घटाओ और आधा कर दो, ऐसे करेंगे, स्टेप बच जाएंगे हमारे। अगला सवाल करें भैया जी, एमटीएस के पेपर का लेटेस्ट सवाल है, हर एग्जाम को कंपाइल करके आपके सामने स्लाइड बनाई गई है। क्या कह रहा है, यदि नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाविक का मतलब हमारी बात हो रही है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, और की गति से धारा के प्रतिकूल, अच्छा ये धारा के प्रतिकूल है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल है। धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस वाई, कितनी दे रखी है स्पीड 10, और धारा के अनुकूल दे रखा है x प्लस वाई यानी कि 12 दे रखी है स्पीड। कह रहा है तो स्थिर जल में इनका अनुपात बताने, तो कुछ नहीं करना भैया, x की वैल्यू कैसे बताई थी अभी, दोनों को जोड़ के आधा, 22 का आधा 11, और y की वैल्यू क्या निकाल दी बताई थी, दोनों को घटा के आधा, 12 में से 10 गया तो 2 का आधा 1, 11:1 आंसर है। पहले नाव की बतानी है फिर धारा की, तो x y का रेशियो 11:1। ठीक है, कहीं पर अगर आप देख लो कि डायरेक्ट रेशियो से किया हुआ है तो इंडल्ज मत होना और ये मत सोचना कि तुम्हारे मास्टर को नहीं आता, वह भी आता है, मैं स्पेशल रेशियो के ऊपर अलग से क्लास दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा मोटिव है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की तुम्हारे दिमाग में जड़ों को बैठाना। मैं इसे रेशियो से भी कर सकता हूँ बिना एक्स और वाई का इस्तेमाल किए, लेकिन करके नहीं दिखाऊंगा वरना ये बेसिक डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लास इसके लिए मैंने अलग से डिज़ाइन की है। अगला सवाल देखो दिल्ली पुलिस के पेपर में क्या कह रहा है, नाव की गति और धारा की गति का अनुपात है 36:5। ध्यान से समझना, कह रहा 5 सही 1/6 घंटे में धारा की दिशा में, यहीं से पकड़नी है बात। धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, स्पीड के रेशियो दे रखे हैं x और y के कितने 36:5। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, और ये तो स्पीड हो गई, और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम कितना दे रखा 5 सही 1/6, मतलब इसे सॉल्व करोगे तो 6 पंजे 30 और 1 41/6। क्या ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। भाई देखो इसने बोला था धारा की दिशा में, तो हमने धारा की दिशा में कर दिया, और 5 से ये 5 छंग 30 और 31, अच्छा 41 नहीं आएगा 31 आएगा, 31 आएगा क्योंकि ये दे रखा 5 सही 1/6, 5 छः के 30 और 31/6, तो 41 तो होगा 6 36 और 5 41, और ये 31/6 कहाँ से आया, ये टाइम का। इन दोनों को सॉल्व करोगे 5 छः के 30 और 31/6, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो।
अगर स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। ये क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आई 41 × 31/6। ठीक है। अच्छा, फिर वापस आती है और प्रारंभ बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ध्यान से समझो सवाल को, देखने में बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है लेकिन है नहीं। जब जा रही है अनुकूल, तो जब वापसी आएगी तो प्रतिकूल में ही आएगी, क्योंकि यहाँ से अनुकूल गई है, इसका मतलब दूसरी टाइम में तो प्रतिकूल में ही आनी है। तो जब प्रतिकूल में आएगी तो इस डिस्टेंस को मुझे बतानी है समय कितना लगेगा, और मेरे पास स्पीड है x और y की 36 और 5। अगर ये डिस्टेंस है तो अगर मैं स्पीड से डिवाइड मार दूंगा तो टाइम निकल आएगा। तो कितने से डिवाइड लगेगा, 36 में से 5 गए तो 31 से, क्योंकि जब वापसी में वो आएगी तो वो प्रतिकूल में आएगी, इसलिए घटा दिया। सवाल का एक एक स्टेप खोल के करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन मैंने इस सवाल को बस इतने में ही खत्म कर दिया, आपको बस समझना है। अनुकूल में गई तो 36 और 5 41 स्पीड हो गई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दी, 5 6 के 30 और 31/6, ये डिस्टेंस निकल आई। अब इसी डिस्टेंस को प्रतिकूल से तय करवाना है तो 36 में से 5 गया, 31 से डिवाइड लगा दूंगा, टाइम निकल आएगा, बात खत्म हो गई। भैया जी 31 से 31 खत्म, 6 से काटो, 6 6 36 और 5/6 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बोलते हो कि नहीं। सेम इसी की तर्ज पर सीजल के पेपर में सवाल आया, यही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, रफ करेंगे इसे। क्या कह रहा है, एक नाव धारा की गति का अनुपात है 25 और 8। धारा के अनुकूल देखो, ये 35 और ये 8 और 5 13 43। धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में, इन्हें कन्वर्ट करो, 5 घंटे और 10 मिनट, 10 को लिख सकते हैं 10/60, ये खत्म हो गया। 5 6 के 30 और 31/6 है, तो इस स्पीड से 31/6 से जाऊंगा तो इतनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ये स्पीड हो गया, ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस कवर हो गई। कह रहा नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। जब वापस आएगी तो अगर गई अनुकूल है तो आएगी प्रतिकूल में, तो 35 में से 8 घटा दीजिएगा, कितने बचेंगे 27। इससे डिवाइड मारूंगा तो प्रतिकूल का वो निकल आएगा समय हमारा। सही है। अब देखो भैया जी, ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े दे रखे हैं, तो काटेंगे ना, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा भैया। 36 और 27 से तो कुछ कट ही नहीं रहे, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से देखो 1 घंटा 5 घंटे से है, एक 9 से 8 से, एक 6 से, तो मल्टीप्लाई करके एक ही बार काट के देख लेना, उसी से काम हो जाएगा। 31 या 93, कितना बच गया 9, 31 चौका 124 और 9 133। ठीक है। 27 छिक्का कितने होते हैं 152 शायद, 6 7 42 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 27 छिक्के 162 होते हैं। ठीक है, मुझे 52 याद था। अब एक ही बार डिवाइड करो, उसी से आंसर आ जाएगा। 1333 है, देखो 5 बार जाएगा नहीं, 16 पंजे 80 बैठेगा, और 6 16 छिक्के 96 नहीं जाएगा, 16 निम्मा 144 ज़्यादा हो जाएगा, या 8 ही बार जा रहा है बस, एक ही बार। 8 से एक बार देख लो, 8 दूनी 16 का 1, 16 128 और 1 129, तो लगभग 1296 1333 है। तो पहला जो स्टेप है वो 8 बार कटेगा, 8 घंटे, और 8 घंटे से एक ही ऑप्शन है, बस यही रोक देंगे। 8 घंटे 13 मिनट 48 सेकंड, पूरा सॉल्व करने ना बैठ जाइए। ठीक है, बढ़िया। अगला देखो भैया, ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न का सवाल है। कुछ मैंने जो नई स्लाइड तैयार करी है उनमें ईडीपीटी जो पेपर बना रही है उसके भी सवाल एक्सपेक्टेड में डाल दिए हैं, आगे तक के लिए काम आएंगे। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 3:1। एक नाव धारा के अनुकूल 288 किलोमीटर जाने में 12 घंटे का समय लेती है। धारा के अनुकूल का मतलब x+y, कितना जा रहा है डिस्टेंस 288, कितने घंटे में, क्या 12 घंटे में। डिवाइड मार दो जी, 12 दूनी 24, 4 और 12 चौक 48, मतलब x+y की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। कह रहा है x और y के रेशो है 3:1। तो भैया जी यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ 1, दोनों की वैल्यू जोड़ के है 4, जबकि दे रखी है 24, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। प्रतिकूल क्या होती है x-y, x-y का मतलब 3 में से 1 गया तो 2, 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कम से कम स्टेप को यूज कीजिएगा, बेसिक सवाल है ये, आप समझो इन्हें और तुरंत इन्हें उतारना सीखो।
अनुकूल थी 288, 12 से डिवाइड मारा 24 आ गई स्पीड। ये अनुकूल की 3:1 रेशियो दे रखे हैं, तो अनुकूल में जुड़ जाता है तो 4 की वैल्यू बन गई। प्रतिकूल की पूछे तो 2 की निकाल दो। अगला, ये भी इक्विटी बेस्ड है। क्या कह रहा है इस सवाल में? एक मोटर बोट 6 घंटे में धारा के अनुकूल m+3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। m+3 ये ईडीक्यूटी के सवाल हैं जो हाल फिलहाल के मॉक में और इधर उधर देखे गए हैं। वहाँ से मैंने कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, कुछ तो वो इरेलीवेंट ही बना रहे हैं मॉक वाले जानबूझकर, इतना भी नहीं वो कर रही है। और बाकी अब जो आगे के पेपर आएंगे जो प्रोटेस्ट हुए हैं उससे थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी और आपको पेपर उसी पैटर्न पे मिलेगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। 6 घंटे में धारा के अनुकूल m+3 की दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में कर सकती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मतलब नाव की चाल दे रखी है 12.5, m की वैल्यू निकालनी है। समझेंगे, मुझे डिस्टेंस है m+3, सही, और ये धारा के अनुकूल तय की गई है। अनुकूल का मतलब x+y हो गया, मतलब x+y का मतलब 12.5 तो दे रखी है x की वैल्यू, और y की हमसे पूछी है, और कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। कह रहा प्रतिकूल में 9 घंटे, m+3 ही जाएगा, और भैया प्रतिकूल में अब 12.5 माइनस के y, और अब लगेंगे 9 घंटे। बस इतनी सी बात बोलिए, ये लिखनी आनी चाहिए तुम्हें। ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड से डिवाइड मार दिया, समय निकल जाएगा, उधर चला जाएगा ना, टाइम उधर चला जाएगा तो स्पीड नीचे चली जाएगी। और ये भी प्रतिकूल है तो 9 घंटे। अब 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करने बैठ जाएंगे। एक बच्चा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। देखो मुझे 6 और 9 लाना है, मतलब पूरा पूरा नंबर कटेगा ये, तो यहाँ जो कोई भी संख्या आ रही है वो पूरी कटती होगी। पहला ऑप्शन है 97, 97 में 3 जोड़ूंगा तो 100 बन जाएगा, सही। और 12.5 मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि एक 5 से कटता हुआ नंबर है 12.5, है ना। और 12.5 में भी कुछ और जुड़ना है, और ये x की वैल्यू y की वैल्यू हमेशा कम आएगी क्योंकि उधारा है। 87 है, 81 और 85 है। अगर मैं 81 उठाऊंगा तो 81 3 84 हो गया, 84 का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। 85 उठाऊंगा, 85 और 3 88 हो गया, 88 का कोई लेना देना नहीं। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक 97 और एक 87। 87 को जोड़ूंगा तो 90 बन रहा है यहाँ पे, और 90 6 और 9 को मैच करता है, क्योंकि मैं 97 उठाऊंगा, 97 3 100, 100 9 को मैच नहीं करता। एक बात हो गई। तो मैंने m की वैल्यू यहां से 87 उठा ली। कैसे उठाई? हिट एंड ट्रायल लगा के, ठीक। अब मैं 6 पे सेटिस्फाई करा दूंगा। 87 और 3 कितने हो गए? 90। बात मानते हो? और ये 12.5 है। अच्छा, 12.5 के लिए मुझे 6 है, तो मुझे पूरा पूरा नंबर चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को 2.5 मान रहा हूं, क्योंकि 15 6 90 होते हैं, मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा। तो 12.5 और 2.5 कितने हो गए? 15। 15 6 90, 6 सेटिस्फाई। अगर ये यहाँ सेटिस्फाई है तो यहाँ भी होगा। m+3 87 और 3 कितना हो गए? 90। और 12.5 में से 2.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। काट देंगे, 9 नहीं 10 बचेंगे, 10 बचेंगे, खत्म। 9 इज द करेक्ट। सेटिस्फाई हो गया। m की वैल्यू 87 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वरना क्या होता, आपको 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लो जैसे तुम चाहती हो सॉल्व करनी। ये 6 9, इसे दोनों को 6 और 9 को बराबर करो, और m और 12.5 बराबर काट पीट कर वैल्यू निकाल लो। लेकिन ये स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, एग्जाम वाली अप्रोच नहीं है, बहुत समय लग जाएगा आपको इन सब चीज़ों में। अब हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ऑप्शनों का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे समझना चाहिए कि 6 और 9 आ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 90 आएंगे, और 90 के लिए 87 में 3 जोड़ना होता है। अब मुझे 90 लाना है तो 15 6 90, ये भी चिल्ला के कह रहा है, तो 12.5 तो अगली 2.5 वैल्यू डालनी है। बात मानते हो? अगला करें भैया जी। स्लाइड कुछ इस तरीके से बनाई गई है, बीच बीच में कुछ अच्छे सवाल डाल के और कुछ बेसिक सवाल भी रखे गए। 1 घंटे में नाव की धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, धारा की दिशा मतलब x+y कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे टाइम दे रखा है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। विपरीत में 8 है, तो x-y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। बात खत्म हो गई। क्या करा? स्थिर जल में नाव की चाल। नाव कैसे निकालते हैं? मैंने x बताया था अभी, दोनों को जोड़ के आधा, 12 8 20 का आधा 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
y अपने आप निकालिएगा। अगला करेंगे, क्या कह रहा है, एक मोटर नाव जिसकी जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, मतलब स्थिर जल में चाल है, मतलब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू दे रखी है, धारा के प्रतिकूल 22.5 किलोमीटर जाने में फिर वापस आने में 3 घंटे का समय लगती है, चाल बतानी है। मतलब 22.5 किलोमीटर गई धारा के किसमें, ये प्रतिकूल में। प्रतिकूल क्या होता है, x माइनस वाई। x की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, y की वैल्यू हमें पता नहीं। कह रहा फिर वापस भी आइए, मतलब वापस गई थी 22.5 तो आएगी भी 22.5। अब क्या अनुकूल में आ जाएगी तो 20 प्लस के y। और कह रहा है ऐसा कुल मिला के कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। धारा की चाल बतानी है, बात मानते हो। ये मैंने इक्वेशन सेट कर दी। डिस्टेंस कितनी 22.5, स्पीड कितनी अनुकूल x माइनस वाई। दूसरे अगर गई अनुकूल प्रतिकूल में है तो आएगी अनुकूल में, तो x प्लस वाई, 20 प्लस के y। फाइन तरीके से लिख देते हैं 20 प्लस के y, और कुल मिला के 3 घंटे लगे, है नहीं। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बच्चा वो होगा जो 22.5 एलसीएम ये कॉमन लेगा और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेगा। हम नहीं करेंगे ऐसे। आगे चल के स्लाइड में ऐसे सवाल आएंगे अभी, जहां वो ऑप्शन भी इस्तेमाल नहीं करने देगा, अभी आएंगे, मैंने डलवाए ऐसे भी सवाल। लेकिन अभी जब बेस हम उठा रहे हैं तो खुल के खेल सकते हैं समझने के लिए, ऐसे तो सॉल्व कर ही लोगे। अब मुझे यहाँ पे 3 लाना है, मतलब एक पूरा पूरा नंबर है तो ये संख्या कटनी मांगती है। ऐसा एक ऑप्शन उठाओ, धारा की चाल लिखी हुई है, y की वैल्यू जो पूरा पूरा काट दें। 22.5 को देख के आपको क्या लगता है, 22.5 को देख के ये 25 का मल्टीपल है और 9 का भी है, तो ऐसा नंबर उठाओ। अगर मैंने 11 उठा लिया तो यहाँ 20 और 11 31 बन जाएगा, 31 को कटेगा यहाँ पे। 9 उठा लिया तो 29 बन जाएगा, ना 29 कटने का ना 28 कटने का, इन्हें 7 का मल्टीपल। ऑप्शन चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं 10 से सेट होंगे। अब डालो यहाँ पे 10, 22.5 तो भैया 20 में से 10 गए तो 10 बचे, प्लस 22.5, 20 और 10 30। अब देखो कट पिट के पॉइंट हटाओ 0 ले लो, पॉइंट हटाओ 0 ले लो, सेटिस्फाई हो जाएंगे। 25 निम्मा 25 चौके, 25 निम्मा 25 दहाम और ये 12, 3 तिया और 3 चौके, 9 और 3 12/4, 12/4 मतलब 4 तिया 12, 3 घंटे आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हमने सेटिस्फाई करा दिया ना 3 घंटे, तो y की वैल्यू क्या ली थी हमने, 10 ली थी, 10 से सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अगला करें सीजीएल के पेपर का सवाल। अगेन क्या कह रहा है, यदि एक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में जाती है, एक धारा प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में जाने में 12 किलोमीटर लगते हैं धारा की चाल। प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस वाई। क्या जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो 12/1 करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूसरे केस में अनुकूल है, 12 किलोमीटर जा रही है लेकिन कह रहा 45 मिनट में। अगर ये मिनट है तो घंटा बना लीजिएगा 60 में। करो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से काट दो 4 बार, तो 4 चौक कितने हो गए 16। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16। कह रहा दोनों की बतानी है, नाव की भी धारा की चाल। तो भैया कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, मैंने बताया था, आगे आता रहेगा। x की वैल्यू कैसे, 16 और 12 जोड़ो 28 का आधा 40। y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 16 में से 12 के 4 का आधा, 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, 14 और 2। अगला सवाल करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट एकदम। करें भैया जी सवाल को। धारा की विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में दोनों चालों का अनुपात 5-7 दे रखा है। अच्छा एक है विपरीत दिशा में और एक है दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब कितना होगा, x माइनस वाई, ये दे रखा है 5, और एक x प्लस वाई हो गया, ये दे रखा है 7। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 7 5 12 का आधा 6, y की वैल्यू निकाल लो 1। सही है, दोनों घटा का आधा, 1 का काम हो गया। 6 मीटर प्रति सेकंड धारा की चाल है। धारा मतलब क्या होती है हमारे पास y, 1 की वैल्यू दे रखी है 6, तो भैया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 6 36, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 6 दे रखी है। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 201 नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 210 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा।
मतलब एक बार 210 मीटर तय करनी है धारा की दिशा में। धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई। तो 36 और 6 कितने हो गए 42 से। इतना समय लगेगा प्लस ये कह रहा है कि 210 फिर से तय करवाओ लेकिन आपके विपरीत में। तो 36 में 6 गए तो कितना लगेगा 30। कितना समय लगेगा जोड़ के बता दो। देखो भैया जी खत्म। 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 और 2 पंजे 10, 7 5 12 सेकंड लगेंगी। आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखे हैं इसलिए। घंटे में दे रखे तो 12 घंटे आ जाते। लेटेस्ट सवाल था जी। अगला करेंगे जीडी के पेपर का सवाल है, करेंगे भैया जी। एक नाव एक समान से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तय वृद्धि कर दी। समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन उठाओ। 54 किलोमीटर जाना है जी मुझे, बाद में 3 किलोमीटर वृद्धि करवा देंगे। अब देखो 54 से कटने वाले ऑप्शन, एक तो 6 9 12 तो 54 से कटता ही नहीं, इसे काट दो। 3 बहुत छोटा हो गया, 6 और 9 में से कोई एक ले लो। पहले मैं 6 लेकर के देख रहा हूँ। अगर मैं 6 से लेकर देखूंगा तो 6 निम्मा 54, 9 घंटे लगेंगे। अब कह रहा है कि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दो, तो 6 की जगह कितना कर दो 9, तो 9 छिक्का 54। अब 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब कितने घंटे कम लग रहे हैं? आप कहोगे सर 3 घंटे कम लग रहे हैं, और वो यही कह रहा है ऑप्शन में कि 3 घंटे कम लगने चाहिए। तो बस ऑप्शन कितना हो जाएगा 6 पे सेटिस्फाई कर देगी पहले ऑप्शन। नहीं करती तो मैं 9 से करता। फिर पहले मैंने ऑप्शन उठाया 6 का, 6 से करा 6 निम्मा 54, फिर मैंने 3 किलोमीटर बढ़ा दिया 9 से, फिर 9 छिक्का 54, अब 3 घंटे कम लग गए। इसका कंडीशन सेटिस्फाई, जीडी का सवाल है। अच्छा ये कैसे कर दिया? एक एक्स मान के भी कर सकते थे, एक्स करते हैं एक्स प्लस 3 कर देते थे, यहाँ घंटा टी लगते हैं यहाँ टी माइनस 3 लग जाता, सॉल्व कर लेते। इन दोनों से अलग मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ये सवाल वज्रग्रहण विधि से नहीं किया जा सकता? कौन इस कैमरे के पीछे बच्चा ऐसा बैठा है जो मैंने वज्रग्रहण विधि बोली और वो समझ गया कि वज्रग्रहण विधि क्या होती है? मैंने ट्रेन वाले जब क्लास ली थी तो वहाँ एक वज्रग्रहण विधि बताई थी, अगर आपको याद है तो। अगर याद है ना तो वो सवाल मेरे कराने से पहले वज्रग्रहण विधि से करके दिखाओ, तब हम माने कि रिवीजन है। और वरना पहले वज्रग्रहण विधि इस क्लास को खत्म करने के बाद देख लेना, वो इन्हीं सवालों के लिए है और इसके जैसे बहुत सारे सवालों के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर कराऊंगा नहीं उस वज्रग्रहण विधि को, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पढ़ाने का है। वो इन जैसे सवालों को सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था, जिसमें देता डिस्टेंस से और वेरिएशन करवाता है स्पीड और टाइम में, और ये वही सवाल है। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर मुझे याद आ गया कि वज्रग्रहण विधि से सवाल हो सकता है और मैंने करके भी देख लिया है। नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाना ट्रेन वाले सेक्शन में, और वहां तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा वज्रग्रहण विधि, टेबल पढ़ो और आंसर लगाओ। अगला सवाल, एक पुरुष नदी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, शांत जल में दूरी को तय करने में 12 मिनट। लेकिन शांत जल में अगर दूरी तय कर रहा है तो y तो 0 है, तो भैया जी 1 किलोमीटर जाने में 12 मिनट लगी है, तो ये डिस्टेंस होगी, ये टाइम हो गया, तो स्पीड हो जाएगी 12 मिनट का 60 कर लो, 12 पंजे 60, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। कह रहा है लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लग रहे हैं। अब एक बात समझने वाली है, बहती नदी में 13 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 12 मिनट लग रहे थे, अब 13 लग रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिकूल में गया होगा। अनुकूल में होता तो ये कम समय लगता, इसने बोला नहीं है, इनडायरेक्टली टाइम से पता चल रहा है। तो इसका मतलब x माइनस वाई में 1 किलोमीटर जाने में 13 मिनट लग रहे हैं। 13 को मिनट के लिए घंटा बनाएंगे 60 हो जाएगा, तो 60/13 x माइनस वाई आ गई। कह रहा है कि बहते पानी की चाल मतलब y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 माइनस के y बराबर 16/13। अरे बोलते नहीं है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के 16/13। तो भैया जी 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेगा 65 माइनस के 60, तो 5/13 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? लाइट बड़ी दिक्कत कर रही है भैया, क्या चक्कर है? कनेक्शन टाइम आउट ना हो जाए हमारा, होगा नहीं वैसे। 5/13, क्योंकि दोनों के अलग अलग कनेक्शन है। जो कैमरा चल रहा है ये अलग लाइट से है, और ये जो चल रहा है ये अलग लाइट से है। ये नॉन फ्लैप वाली लाइट है, ये फ्लैप लग जाते हैं इसमें। तो 5/13 करेक्ट आंसर है।
इसका मेन पॉइंट यही था कि आपको ये पकड़ना है कि 13 मिनट x माइनस वाई क्यों है, क्योंकि वो 12 से ज़्यादा लग रहे हैं, और ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर इतना। और वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1 किलोमीटर और टाइम है 12, तो स्पीड निकला यहां से। अगला सवाल करेंगे भैया जी। एक व्यक्ति नाव के साथ एक निश्चित धारा के प्रवाह में जाता है और वास्तविक स्थान पर विपरीत दिशा में 5 घंटों में आ जाता है, जा भी रहा और आ भी रहा है। और भैया जी ये स्पीड दे रखी है, तो बड़ा आसान सा लेवल। एक निश्चित दूरी तय करी, कितने में? धारा के प्रवाह में। धारा का प्रवाह होता है x प्लस वाई, मतलब 10 और 4 14 में। कह रहा फिर वापस भी आ गया, वापस प्रतिकूल में आएगा। अगर गया अनुकूल में है तो वापस प्रतिकूल में आएगा, तो x माइनस वाई में। 10 में से 4 गए तो 6, और कह रहा है ऐसा करने में टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। बस इतना बना दो आंसर। फिर वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया सॉल्व ना करते हैं ऐसे सवालों को, इतना बना के अब ऑप्शन पे नजर मारो कि डिस्टेंस पूछिए तो कितना हो सकता है। यहाँ 14 है, चिल्ला चिल्ला का डिस्टेंस कह रही है कि मैं 7 के मल्टीपल लाऊंगी। 2 ऑप्शन है, 21 और 14, 18 15 का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 14 काटना है। यहाँ 5 है ना, पूरा पूरा नंबर आ रहा है, तो एक बार 21 डाल लो, एक बार 14 डाल लो। पहले 21 डाल रहा हूँ क्योंकि 14 से ज्यादा आएगी, थोड़ी कटेगी ना। 21 डाल लो यहाँ पे, 21/14 प्लस के 21/6, 7 तिया और 7 दूनी 3 सत्ते और 3 दूनी 7 और 3 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। सेटिस्फाई कर गया, 21 किलोमीटर इज द आंसर। अगला करेंगे सवाल, रफ कर दूं? कर दो। एक शांत जल में नाव की चाल 45, जबकि नदी पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये वाई की वैल्यू हो गई। धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, विपरीत दिशा में, और कह रहा धारा की दिशा में करने से लगे समय से 9 घंटे अधिक लगते हैं। वाह 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 वाह। पहले धारा की विपरीत दिशा में कोई डिस्टेंस मैंने तय करी है डी, विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई। x की वैल्यू 45, y की 15, तो डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी आ जाएगी? 30। कुछ समय लगेगा। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, टाइम निकल आएगा। अब कह रहा धारा की दिशा में तय करवा दो उतनी ही डिस्टेंस। अब वो x प्लस वाई से करेगा तो 45 15 कितना हो गया? 60। कह रहा है दोनों का अंतर 9 घंटे आना चाहिए। कह रहा है ना 9 घंटे अधिक लगे, 9 घंटे आंसर हो जाएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर नहीं आपको सॉल्व करनी है डी की वैल्यू, ऑप्शन उठा लो। और ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 30 और 60 से कटेंगे। 480 450 60 से कटता नहीं है, 530 60 से कटता नहीं है, या तो 540 ले लो या 480 ले लो, दोनों में से कोई सही ले लो। पहले मैं 480 लेके देख रहा हूं। अगर मैं 480 लूंगा यहां पे तो ये कितना आएगा? 16 बार। यहां लूंगा 480 तो ये कितना आएगा? 6 8 48, 16 में से 8 गए तो 8 आया डिफरेंस, जबकि आना कितना चाहिए था? 9 घंटे का। तो पता चल गई 540 आंसर है, 480 नहीं लेंगे। अब 540 पे करो, 540/30, ये कितना हो जाएगा? 18 बार। ठीक, और ये 540 है, ये ले लो 60 पे, तो कितना हो जाएगा? ये 6 निम्मा 54, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 9 हो गया। अच्छा, आपके समझ में ये आ रहा होगा कि ये क्या साइन है? ये होता है डिफरेंस का साइन, और एक साइन होता है ये होता है माइनस का। माइनस के में ये कंफर्म होना चाहिए कि ये बड़ा आएगा ये छोटा, लेकिन डिफरेंस में जब हम यूज करते हैं तो ये सेल्फ डिफरेंस पॉइंट होता है कि बड़े में से छोटा घटा देंगे बिना सोचे समझे, इसलिए मैंने डिफरेंस लगाया, पता होनी चाहिए। अगला सवाल, सब पेपरों के सवाल है। कोई सीजीएल का आ रहा है, कोई सीपीयू का आ रहा है, कोई सीएचएसएल, कोई दिल्ली पुलिस, कोई एमटीएस, और कोई ईडी इक्विटी के एक्सपेक्टेड, और कुछ मेरी स्लाइड के। नाव धारा 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक धारा की दिशा, दिशा का मतलब क्या होता हो गया होगा? x प्लस वाई। 80 किलोमीटर 8 घंटे में, 80 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 80/8 10। अगर आपको लाइट से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैनेज कीजिएगा। और समान दूरी को विपरीत दिशा में 10 घंटे लगते हैं, तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो 80/10 कितना हो जाएगा? 8। डिवाइड मार देंगे भाई, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड मार रहे हैं। क्या है? शांत जल में नाव की चाल, x की वैल्यू पूछिए, 10 और 8 18 का आधा 9, y की वैल्यू निकाल देंगे 1 आ जाएगा, लेकिन x की पूछिए। आसान बेसिक सवाल है। अगला करेंगे, क्या कह रहा है?
धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू 18, और धारा के प्रतिकूल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 16, किसकी वैल्यू पूछी है, स्थिर जल में जहाज की चाल, जहाज मतलब हमारी x की वैल्यू पूछी नाव की, तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, 18 6 34 का आधा 17 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। अगला करेंगे भैया जी सवाल, रफ कर दूं। एक नाव की चाल विरुद्ध दिशा में 15.2 है, विरुद्ध का मतलब हो गया x माइनस वाई, कितना हो जाएगा 15.2। कायदे से एक का सवाल तो तुम्हें भी करना चाहिए। धारा की दिशा में दे रखा है 20.8, क्या कह रहा है, धारा की चाल, धारा का मतलब होता है y की वैल्यू निकाले, तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिएगा, घटाएंगे दोनों को तो 8 में से 2 गया तो 6 बच गए पॉइंट, और ये 5 और आधा कर देंगे, फिर 5.6 बाई 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। अरे बोलते नहीं हो। अब लास्ट के 3 सवाल हो गए, रह गए 3 सवाल रह गए, 3 में से 2 तो कराऊंगा मैं और एक खिदमत में दिया जाएगा आपकी में, तो ये तीनों ही मैं कराऊं, जो कराने वाले थे वो मैंने दे दिए तुम्हें, और मैं देखता हूं बच्चे करते हैं नहीं सवालों को, है ना, करते हैं नहीं, और तीनों अच्छे सवाल हैं, पहले का कोई दे देना चाहिए था मुझे, चलो अब दे दिया तो दे दिया, कराऊंगा मैं तीनों को ही, ठीक, क्योंकि तीनों अच्छे सवाल हैं। पहले ये देखो दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, पहले वाला देखेंगे, ये तीनों सवाल 3 बचे, लास्ट में हो जाएंगे, शायद मैंने 20-22 सवाल करा दिए होंगे, और एक डबल स्ट्रीम और डबल उसका डबल स्ट्रीम का डबल अप स्ट्रीम का और टाइप आएगा अगला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लेना, बोर्ड स्ट्रीम पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कभी गलती नहीं होगी, बेसिक जिस तरीके से मैंने कराया है, ऑप्शन का इस्तेमाल भी और डायरेक्ट करना भी, और बेसिक को भी साथ में लेके चले हैं। और अब ये यहाँ देखो कुछ ऐसे सवाल हैं ऑप्शन भी काम नहीं करेंगे, करके दिखाना पड़ेगा सॉल्व। डबल स्ट्रीम वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए मैं अलग से क्लास दूंगा, लगभग 1-1.25 घंटे की हो जाएगी अब क्लास, और अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इस सवाल करेंगे, स्थिर जल में एक नाव की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यह जल धारा के बहाव की दिशा में 60 किलोमीटर जा रही है, और धारा के बहाव के आरंभिक बिंदु पर वापस आती है। अगर धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जा रही है, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई, और फिर उसी बिंदु पर वापस आ रही है, तो 60 ही कल के वापस आएगी तो x प्लस वाई में आएगी। अगर गई प्रतिकूल में है तो आएगी अनुकूल में, अगर गई अनुकूल में है तो आएगी प्रतिकूल में। कुल मिलाकर 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं जी, तो भैया जी कुल मिलाकर 4 घंटे 10 मिनट का मतलब हो गया 4 ये रे, और 10/60 घंटा कन्वर्ट कर लिया, खत्म, 6 चौक 24 और 1 25/6। ये ठीक ठाक बढ़िया कैलकुलेशन वाला सवाल है। अब कह रहा है कि जल धारा के बहाव की दिशा में 136.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाथ बांध दिए हैं, क्योंकि अब तक इन सवालों में मैं ऑप्शन यूज कर रहा था, लेकिन अब कुछ और पूछा है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, ये मैंने आपको बताया था। 136.8 किलोमीटर जा रहा है धारा के दिशा में, तो इसका मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालो यहां से और डिवाइड मारो, फिर आंसर आएगा। इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 30 डाल दीजिएगा, आप ऐसे रफ मत कर देना, आप अगले स्टेप में लिखना, ठीक है। अब यहाँ पहले y की वैल्यू निकलेगी, फिर x और y को डिवाइड मारेंगे और आंसर आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन का कोई स्कोप नहीं है, 60 लोग कॉमन, पहले 5 से काट ले रहे हैं, 5 पंजे, 5 से गया 12 और 5 से गया 12, 12 में ले रहा हूँ कॉमन, और देखो 30 प्लस वाई एलसीएम ले लिया, और 30 माइनस वाई यहाँ पे भी ले लिया, और नीचे कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस वाई, तो 900 माइनस के वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 5/6। बात मानते हो, देखो 12 तो मैंने एलसीएम खींच दिया बाहर, ये इधर चला जाएगा 30 प्लस वाई, ये इधर चला जाएगा 30 माइनस वाई, नीचे बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 और y का स्क्वायर y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, a प्लस बी माइनस बी लिख रहा है, y से y खत्म, और पहिया जी ये हो जाएगा 12 × 60 और बटे 900 माइनस के वाई स्क्वायर, और बराबर 5/6। थोड़ा सा ऐसे कर दो, 5 से गया 12 बार, ठीक। सॉल्व करेंगे भैया, कुछ और कट सकता है क्या, कुछ नहीं कट सकता, सीधा सॉल्व ही करो।
12 और 12 144, 144 की 6 में मल्टीप्लाई और कर देते हैं। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी नहीं। 12 12 144, 144 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 144 इंटू 6 और बराबर 900 माइनस के वाई स्क्वायर। बात मानते हो? तो भैया वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 900 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 6 चौक 24 का 2, 14 चिंग 84 और 2 86। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8 और 9 1764, और 1764 किसी का स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से। कितने का होता है? 42 का होता है ना। तो वाई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसमें, ये भी एक चिंता का सबब है ना। वाई की वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे आ जाएगी? ये स्क्वायर होता है, ये 42 का शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 42। स्क्वायर चेक करें, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, दूनी 16 का 1, 4 चौक 16 1 17। बिल्कुल सही कह रहे हो, वाई की वैल्यू 42 का स्क्वायर होता है। तो ये वाई की वैल्यू 42 आ गई। ये पहला स्ट्रेंज है कि वाई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। चलो कोई बात नहीं। कह रहा 136.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो भैया मेरे पास स्पीड कितनी है? 136.8 डिस्टेंस है, और धारा की दिशा में कह रहा है कि धारा के बहाव की दिशा में। वाई की वैल्यू 42 आई है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 30। तो भैया 136.8 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 40 और 42 और 30 हो जाएगा 72। डिवाइड मान लो, पॉइंट हटाओ, 0 ले लो, 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 से काटो, 9 एकम 9, 4 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 से और कट रहा है, 4 से गए 20 बार, 4 से काटो, 4 3 12 और 1 और 4 8 32, 38/2 हो गया। मतलब यार 38/2 आ रहा है यहाँ पे तो, जबकि आंसर 3.8 मैच तो कर रहा है हमारा, क्योंकि 38/2 करूँगा तो 19 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि गड़बड़ ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू 42 नहीं आ सकती, क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स से ज़्यादा आ रही है। ये थोड़ी गड़बड़ वाला सौदा है। एक बार रीचेक करते हैं। 60, 6 चौक 24 25/6, 12 से काट लिया हमने, 5 पंजे 5, 12 पंजे 60, 12 पंजे 12 हमने बाहर ले लिया, 30 ऊपर 30 नीचे, 60 हो गया, 30 30 60, 5/6, 900 माइनस वाई स्क्वायर ये आएगा। फिर 12 पंजे 60, 144 इंटू 6, ये उधर ये उधर, हाँ गड़बड़ हो गई ना, ये गड़बड़ हो गई। भैया सो रहे हो तुम भी, बता नहीं सकते हो तुम मुझे। ये वाई उधर आएगा तो वाई स्क्वायर ये उधर जाएगा तो ये माइनस में ना जाएगा, ये माइनस में जाएगा। बस अब यहीं गड़बड़ थी, यहीं इतनी कैलकुलेशन फालतू हो गई। ये उधर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 36, भाई 864 है ना 36 बजे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब सही आई है वाई की वैल्यू, वाई के हिसाब से ही आई है, 42 से बहुत ज़्यादा आ रही थी पहले। बस तो यहाँ वाई की वैल्यू 6 डाल दो, तो 136.8 और एक्स प्लस वाई, 30 और 6 36, पॉइंट हटाओ 0 ले लो, 9 चौक 36, 9 से काटो, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। भैया ये डिवाइड मारोगे तो 152/4 कितना होता है? 76 का आधा, 38/10, 38/10 का मतलब हो गया 3.8। भैया पूरा बना बनाया सवाल है। अच्छा ये देखो बेसिक में पूरा अपर लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ बांध दिए, ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, लास्ट में कुछ और वैल्यू डाल ली। तो ऐसे के लिए फिर आपको सॉल्व करने भी आने चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन से सॉल्व कर रहे थे तब ऑप्शन से भी कर दिया, अब इसने यहाँ ऐसे रोक दिया तो फिर सॉल्व भी करना पड़ा है। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, इसलिए तैयार रहा करो, यहाँ और कुछ काम नहीं आएगा। या तो यहाँ फिर बैठ के सोचो कि वाई की वैल्यू में 25/6 कैसे सेटिस्फाई कराऊं, क्योंकि अगर कोई वैसा नंबर होता पूरा नंबर तो सेटिस्फाई कराना आसान होता है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर दे रखा है तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नंबर। आ जाओ भैया, 2 सवाल और बचे, एक तो और करा देता हूँ, देखता हूँ मैं दूसरे के लिए एक होमवर्क में तुम्हें दे दूँ। अच्छा भैया आप यहाँ तक पूरी क्लास देखते हो आए तो इसका मतलब आपको बोर्ड से स्ट्रीम समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आसपास आप यहाँ कहीं ब्लेंसर के हैं या ब्लेंसर आने में आप सक्षम हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है
आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा और हमसे कांटेक्ट करके ये पूछिएगा कि सर कोई नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है या फिर हम ग्रुप में हैं, नया हमें एक बेसिक से बैच चाहिए, आपको पर्टिकुलर एग्जाम का बैच चाहिए वह भी मिल जाएगा, कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच चाहिए जहां कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का पढ़ाया जाता है वह भी मिल जाएगा। अपने अनुसार से मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक रात 9 बजे तक बैच होते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो स्लॉट मिल ही जाएगा, या फिर कोई जो रनिंग बैच है वहाँ आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। रिवीजन वालों के बैच अलग होते हैं, बेसिक वाले जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके बैच अलग होते हैं। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाए जाते हैं। ये अर्थमेटिक का किसी लेटेस्ट बैच का डेटा होगा और ये एडवांस का है। अर्थमेटिक कराने में है लगेंगे 120 दिन और इसे कराने में लगेंगे 90 दिन कंप्लीट करा के। ठीक है भैया, आ जाओ भैया अगला देखेंगे। आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर का सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल हो गया। 16 मिनट में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जा रहा है, 24 जा रहा है कि 2.4 जा रहा है, और चलो इसे भी देखेंगे भी। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई। 2.4 किलोमीटर जा रहा है 16 में। अब ये कंफर्म करूंगा मैं कि 2.4 ही है कि 24 है, देखेंगे। तो भैया 1 किलोमीटर है, घंटा है तो इसे 60 में कर लें। 16 4 से काटो, पॉइंट हटा के 0, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 2 दूनी और 2 तिया और 2 से काट दो 3, तो 3 तिया कितने आ गए, 9। सही होगा फिर तो, एक्स माइनस वाई आ गया कट के। हाँ ठीक है, 6 छिंग 36/4, हाँ 9 ही आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि नाव की गति और धारा की गति 8:3 में है, तो 8:3 में दे रखी है। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 9 निकल कर आई है। अब ये कह रहा है कि 21.6 किलोमीटर शांत पानी में। शांत पानी का मतलब क्या होता है, 21.6। शांत पानी मतलब वाई की वैल्यू 0, तो ये एक्स से करो। प्लस कह रहा है कि धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, धारा के अनुकूल कितना, एक्स प्लस वाई, जाने में कितना समय लगेगा, समय जो आएगा वो लग जाएगा। ये हमारा बेसिक प्रोटोटाइप तैयार हो गया, क्योंकि शांत जल में बोला एक्स वाई की वैल्यू 0 तो एक्स हो गया, और ये अनुकूल है तो एक्स प्लस वाई 33 किलोमीटर। अब यहां से हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। कैसे, दोनों की वैल्यू दे रखी है 8 3, एक्स माइनस वाई 9 आई है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 5। 5 की वैल्यू 9, एक की वैल्यू हो जाएगी 9/5। अगर एक की वैल्यू 9/5 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 9/5 तो 8 की वैल्यू 72/5, ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 72/5। तो मैं यहाँ जो एक्स निकालना था यहाँ पर 72 और 5 कूद के ऊपर भेज देता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक्स प्लस वाई निकालना है। अगर एक की वैल्यू 9/5 चाहिए तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 8 और 3 11, तो 11 ने 99 आ जाएगा, 99 और 5 कूद के ऊपर। ठीक, ये 99 है, सही से लिख देते हैं, ये 99। 33 तिया 99, पॉइंट हटाओ 0 ले लो, 72 तिया 116 और 5 से और काट लो, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 3/2 और प्लस के 5/3, तो ये आ जाएगा एलसीएम 6। 2 तिया और 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 5 दूनी 10, 19/6। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये आईसीआर के पेपर का सवाल है जी। अब आप बेसिक से लेकर थोड़े अपर लेवल में भी आ गए हो, यहाँ ना ऑप्शन काम करेंगे ना कुछ और चीज काम करेगी। बेसिक अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, जब तक मैं करा के ला रहा था, तब सवालों को हिला सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल में एक्स माइनस वाई निकलेगा और 8 और 3 वैल्यू देती है, तो एक्स माइनस वाई के हिसाब से 5 की वैल्यू बैठेगी 9/5 और फिर सॉल्व करेंगे। लास्ट सवाल देखेंगे और ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, CHSL का सवाल है जी। वैसे मेरा मन था एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी करा देता हूं मैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लेता है। धारा की दिशा मतलब एक्स प्लस वाई, 16 किलोमीटर 15 मिनट, मिनट है तो ये घंटे में बनाने के लिए 60 कर लो, 15 चौका 60, 16 चौका एक्स माइनस प्लस वाई की वैल्यू 64 आ गई। धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। मतलब जो धारा की दिशा में जब गया है और ये जो समय अब लेगा वो 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी,
1/4। तो पहले अगर 4 ले रहा था तो अब कितना लेगा 3। लेकिन ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में लिए गए समय से, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये समान दिशा का समय हो गया और ये विपरीत में। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर भी अपने दिमाग में ये बात रखिएगा, हमेशा जब अनुकूल जाएगा तो समय कम लगेगा और प्रतिकूल में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां x-y होती है। तो अनुकूल में लगा था 15 मिनट, 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो x-y में हमें डिस्टेंस 16 ही है, लेकिन अब टाइम कितना लगेगा 20। यहां कर लीजिएगा 60, 20 तिया 60, 16 तिया 48। ठीक है, कह रहा है कि स्थिर जल में 1 घंटे में किलोमीटर में नाव चला सकता है। नाव का मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू निकालनी है। x कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के आधा, 6 4 10 और 8 4 12, 112 का आधा 56। 1 घंटे में इतना, तो 56 किलोमीटर चला सकता है। आंसर है। निकटतम पूर्णांक तक की जरूरत है नहीं, हमारा पूरा ही पूरा आंसर आ रहा है 56 किलोमीटर। आंसर 1 घंटे में बोला है ना, 1 घंटे में स्पीड निकल के आई थी 56, 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकल आई 56 इंटू 1, 56 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भैया इसी के साथ तुम्हारा बोट्स एंड स्ट्रीम का पूरा बेसिक वाला टाइप खत्म हुआ। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक डबल स्ट्रीम का और डबल डाउन स्ट्रीम का टाइप और होता है बोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मैं इस क्लास में नहीं ले रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाके उसको देख के पूरी बोट्स एंड स्ट्रीम कंप्लीट कर लो। रेस के 3 क्लास में मैंने 10 टाइप करा रखे हैं, उन्हें कंप्लीट कर लो। आने वाले दिनों में आपको प्ले लिस्ट में टाइम स्पीड डिस्टेंस और कुछ रेल के टाइप और रह गए वह मैं करा दूंगा। फेज 3 पूरा खत्म हो जाएगा। टाइप वाइज कितने कितने टाइप हैं, तो पोस्ट वाले सेक्शन में जाओगे यूट्यूब के, तो वहां पर मैंने हर चैप्टर के टाइप दे रखे हैं और हर टाइप के आगे उसका लिंक पड़ा होगा कि आप उस टाइप की पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। और हर चैप्टर में कितने टाइप हैं तो आप वहां जाके देखो कि इतने टाइप बैठ रहे हैं तो मैं कितने आते हैं, कितने करने की जरूरत है, कितनों की वीडियो आपको देखने की जरूरत है या कितने के नोट्स बनाने की जरूरत है। पूरे प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर 31 चैप्टर खोल कर डाल रखे हैं। आप देखेंगे पोस्ट वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके जाएंगे तो हर का लिखा हुआ है कि इतने टाइप में इतने दिन लगेंगे, इतने सवाल बैठेंगे इसमें, और उनके सामने उनकी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, पूरे खुल जाएंगे सारे। और जिनकी वीडियो नहीं आई है उनके आगे अपकमिंग में लिखा होगा। ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम का पूरा टाइप यहाँ पे खत्म हुआ। एक डबल स्ट्रीम का जो टाइप है स्पेशल, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। अब के लिए क्लास यहीं पे रुकते हैं, और जो कोर्स के बारे में बताया अगर आपको ठीक लगता है तो आप आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।